वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पार्ट 2। देखो, इससे पहले मैंने पार्ट 1 समझा रखा है, उससे पहले आप देखें, फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद इसको भी देखें। चलिए थोड़ी देर के लिए आसपास के हलचल को सब भूल जाइएगा, ध्यान सिर्फ आपका वीडियो पे होना चाहिए। कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को वीडियो पे, ठीक है, और हर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए देखो क्या है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर। देखो ये सिलेंडर है जिसकी हाइट के बना 2.4 सेंटीमीटर। भैया 2.4 सेंटीमीटर हाइट कर लो ना, 2.4 सेंटीमीटर हाइट है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात कहो, अगर डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा भैया जी? 1.4/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1.4/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मतलब 0.7 आएगा, ठीक है। अच्छा, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक, बहुत ध्यान से यहां पे, एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, सेम डायमीटर का, सेम हाइट का, सिलेंडर के हाइट का, सिलेंडर के डायमीटर का एक कोन इसके अंदर में से काट के निकाल लिया गया, इसके अंदर से काट के निकाल लिया गया। तो जो अब रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया बताओ कितना होगा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कितना होगा? ध्यान से देखो, इसके अंदर से एक कोन है, कोन को काट के निकाल लिया गया, कोन को काट के निकाल लिया गया। अब ये कोन है, कोन को इस सॉलिड में से काटा, काट के निकाल लिया गया। अब ये जैसा फिगर बचेगा उस फिगर का सरफेस एरिया क्या होगा? बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ, चलो बोलो क्या करना है। हमें क्या करना है? पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है टोटल, ठीक है, चलो निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या करना है? क्या करना है? कौन का सरफेस एरिया निकालना है, चलो ठीक है निकाल लिया। फिर क्या करना है? निकाल ले दोनों इसमें, हाँ कोन को काट के निकाल लिया गया, बिल्कुल सही कहा, सिलेंडर में से कोन को काट के निकाल लिया गया, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना। कैसे करना है? माइनस करना है सिलेंडर के सरफेस एरिया में से कोन के सरफेस एरिया को माइनस करना, क्योंकि ये काट के निकाल लिया गया है ना। माइनस करना है, नहीं, गलत, बिल्कुल जी गलत। ध्यान से सुनो, अब यही फंडा है। अगर इसे काट के निकाल लिया गया है और सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इसे माइनस नहीं करना, इसे प्लस करना है। कंफ्यूज? सर जी गलत बता रहे हो? अरे नहीं गलत बता रहा यार, विश्वास करो, इतना तो विश्वास करो यार, नहीं गलत बता रहा। ये सॉलिड सिलेंडर में से कोन को काट के निकाल लिया गया। सरफेस एरिया के केस में इसके अंदर देखा जाए तो दो फिगर बन चुके हैं। एक सिलेंडर का फिगर तो ये है ही है, उसके अंदर एक और फिगर आ चुका है। उस सिलेंडर के अंदर, उस ये सिलेंडर के अंदर एक और फिगर जो कि कोन है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया, माइनस नहीं करना, ठीक है। माइनस कब करते सर जी? माइनस कब करते सर जी? माइनस तब करेंगे जब वॉल्यूम निकालना होगा। बिल्कुल हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर कहता फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया के बदले वॉल्यूम कह देगा तो माइनस करना है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का वॉल्यूम कहा है कि मान लीजिए लकड़ी का सिलेंडर है, लकड़ी के सिलेंडर में से इस कोन को काट के निकाल लिया गया। तो बताओ रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा? जब वॉल्यूम पूछे तो माइनस करना है, कि वॉल्यूम में इसका हिस्सा निकल के चला गया, इतना हिस्सा वॉल्यूम को नहीं माना जाएगा, कट गया, तो ऐसे कैसे माइनस करना। लेकिन जब बात सरफेस एरिया की चल रही है तो प्लस करना, क्योंकि उसके अंदर दो फिगर बन चुके, एक सिलेंडर और एक कोन को। सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, कोन का सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं भैया, टाइम खराब नहीं करते। सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होगा? 2πr ब्रैकेट में h + r, ये फॉर्मूला होता है ना, गलत तो नहीं कर रहा ना मैं, पता है ना सबको। पाई मतलब 22/7, r रेडियस कितना है? 1.4/2, 0.7 भी बोल सकते हो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। h 2.4 प्लस रेडियस 0.7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, चलो कैंसिल आउट कर दो। एक्चुअली मैंने यहाँ 1.4/2 इसीलिए लिखा था, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 7 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। हाँ, कितना आ जाएगा, 7 0.7 0.2 आ जाएगा ना। तो क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 0.2 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 3.1 आएगा मेरे ख्याल से। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, भैया मल्टीप्लाई है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13.64। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी ए से निकालना है कोन का। भैया कोन का देखो सी ए से निकलेगा, क्योंकि ये हिस्सा कट के निकल गया है। ठीक है, कोन का सी ए से निकलेगा, क्योंकि नीचे ये खोखला होगा, नीचे इतना हिस्सा खोखला होगा ना, कट के निकल गया। यहाँ पे कुछ कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे इतना, यहाँ पे कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन जो कि होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, और रही बात रेडियस की जो कि 1.4/2 ले सकता हूं। रही बात एल की, तो एल तो पता नहीं, ये देखो एल तो पता नहीं, एल क्या है, तो एल निकालना पड़ेगा पहले। एल यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लेता हूँ मैं एल। क्या होगा एल निकालने का फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये पाइथागोरस लग गया इतने में, ये तो वही इतना सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मतलब ये रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट, एच हाइट। ठीक है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर मतलब 0.7 लिख दो, हाइट लिखना है ना, हाइट कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस है 0.7 का स्क्वायर, एल स्क्वायर ये कितना आएगा 5.76, ये कितना आएगा 0.49, एल स्क्वायर इन दोनों प्लस करेंगे तो 6.25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा 6.25, इसका रूट निकालेंगे कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर, तो एल आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 7 से कर दो 7 14, 0.2 तो आया 11 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 2.5। अब इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन का सी एस ए का सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या बताया मैंने, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस करना है कोन का सरफेस एरिया, बिल्कुल सही कहा जी, दोनों को प्लस करना है। लेकिन एक बात है, क्या भैया, ये सिलेंडर तो कट के बाहर, सिलेंडर का बेस तो कट के बाहर निकल गया, और यहां पे तो कुछ अब सॉलिड पार्ट है ही नहीं। लेकिन जब हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला सिलेंडर का, तो ये भी तो काउंट हो गया, टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ काउंट हो जाता है, इसकी दीवारें, इसका छत, इसका जमीन, इसका टॉप बॉटम, सब कुछ काउंट है। लेकिन अगर मैं ध्यान से समझूं तो जब ये कोन कट के बाहर निकला तो इतना हिस्से में तो कुछ है ही नहीं सॉलिड पार्ट, इसका मतलब इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था ना किस तरह से वो खोखला हो जाता है, याद है ना वो मेरा तरीका, बीच में से कैसे खोखला हो जाता है जब कट के कोई चीज निकलता है। तो जो खोखला हो गया, जब वहां पर कुछ मेटल नहीं है, इतना हिस्से में कुछ नहीं है, भैया नीचे से अगर मैं इसको ऊपर करके देखूंगा तो नीचे से ऐसे सीधा दिखेगा, सीधा ये कोन दिखेगा मुझे। अगर मैं ये इस टुकड़े को, सिलेंडर के टुकड़े को, ये होलो सिलेंडर के टुकड़े को अगर लेके मैं कोन को काट के बाहर निकाल लूं और ऐसे मैं करके देखूं नीचे से, तो नीचे से मुझे क्या दिखेगा, नीचे से सीधा मुझे कोन का वो कटा हुआ पार्ट दिखेगा, यहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं, या तो दिखे ऐसे, ये यहां पे कुछ होगा ही नहीं होगा ना, खोखला होगा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब इतना हिस्सा मुझे फिर माइनस भी करना पड़ेगा, चलो इतना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, तो इस तरह निकालना पड़ेगा। लिखते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर
कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 1.4/2 का स्क्वायर, मतलब 2 बार कर दूं, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 2 2 1 2, 7 से कर दो 7 14 0.2, 2 से कर दो 2 से 14 0.7, मतलब 11 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.2। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इन सब की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको और इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या क्या करना पड़ेगा हमें, 13.64 प्लस 5.5, इन दोनों को प्लस करना है, माइनस करना है इसको 1.54 को। इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा और माइनस करके कितना आ जाएगा, 19.14 माइनस 1.54, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17.6। सही है ना, 0 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच्चा 8, बिल्कुल सही है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया हमारा टोटल रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ होलो कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ एट सेम हाइट एंड अपर पोर्शन इज रिमूव्ड। कहा गया एक पूरा कोन है, कोन के बेस के सामने पैरेलल, इसे पैरेलली इसे कट कर दिया गया, यहाँ पे कहीं कट कर दिया गया, इतना ऐसा कट कर दिया गया और काट के इसे रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। इतना ऐसा काट के, भाई इतना ऐसा कटेगा तो ऊपर का हिस्सा भी क्या बनेगा, कोन ही बनेगा ना। इतना हिस्सा कट के अलग कर दिया गया, रिमूव, अलग कर दिया गया। इफ द कट सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, जितना बचा, भैया इतने में से इतना काट के बाहर निकाल लोगे तो इतना हिस्सा बचेगा, इतना हिस्सा बचेगा। रिमाइंडर पार्ट इतना होगा हमारा, जो कि फ्रस्टम है। तो जो कि बचा हमारा रिमाइंडर पार्ट इज 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन। जो ये 8/9 बचा वो क्या है, 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन। पूरे कोन का 8/9 हिस्सा बचा हुआ है, पूरे कोन का 8/9 हिस्सा बचा हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स, इस पार्ट का और इस पार्ट का हमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इनटू व्हिच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड, ठीक है। चलो, हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन दोनों पार्ट का रेशियो निकालना, इसका छोटे वाले पार्ट का और बड़े वाले पार्ट का। छोटे वाला पार्ट जो कट के बाहर निकल गया और बड़े वाला पार्ट जो बड़ा वाला कोन है, इन दोनों पार्ट का हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इनटू व्हिच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड, ठीक है। अब चलो, ये जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट का रेडियस r1 लेट कर लेता हूं। स्मॉल पार्ट का जो ऊपर का हाइट है इसे h1 लेट कर लेता हूं, और इसका जो स्लैंट हाइट है उसे मैं L1 लेट कर लेता हूं। L1 यहां से यहां तक का, ठीक है। बड़ा वाला कोन, बड़े वाले कोन में से ऊपर वाला का हिस्सा काट के निकाल लिया गया, ठीक है। और बड़े वाले कोन का R2 लेट कर लेता हूं रेडियस। हाइट को कंप्लीटली मैं H2 लेट कर लेता हूं, इसे मैं यहां नहीं लिखता, बाहर लिखता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर H2 लिख दूं और तुम समझ लो भैया ये तो फ्रस्टम का हो जाएगा H2, ऐसा लगेगा। लेकिन ये मैंने H2 किसको लेट करा है, पूरे बड़े वाले कोन का। हालांकि हमें जो रेशियो निकालना है वो तो यही है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इनटू व्हिच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड। मतलब हमें तो दो पार्ट का एल्टीट्यूड निकालना है, एक तो इसका और एक फ्रस्टम का, दोनों का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। अब
अब L2 लेट कर लेता हूं इस कोण को L2 लेट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो जी, एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी कोण को पैरेलली काटा गया है। अगर पैरेलली काटा गया है तो इनका क्रॉसपोंडिंग रेशियो सेम होंगे, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स के रेशियो सेम होंगे, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स के रेशियो सेम होंगे, क्योंकि इन्हें पैरेलली इस तरह से सिमिलरली काटा गया है। कैसे क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स के रेशियो सेम क्यों होंगे? ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो फिगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स के रेशियो सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ रखा है इस बात को, ठीक है। तो जब ये बड़ा वाला कोण और ये छोटा वाला कोण, आखिर ये दोनों कोण है तो सिमिलर ही ना, है तो सिमिलर ही भैया। ये बड़ा वाला कोण, एक ये बड़ा वाला कोण, और इसी में से कट के, इसी का हिस्सा कट के ये बाहर निकाल लिया गया, इसी का हिस्सा कट के बाहर निकाल लिया गया। तो ये बड़ा वाला कोण, ये बड़ा वाला कोण और ये वाला कोण होगा तो सिमिलर ही। और जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, और ये बात हम ट्रायंगल चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इक्वल टू H1 अपॉन H2। इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये वाला पार्ट और बड़ा वाला पार्ट सिमिलर है। तो आप लिख सकते हो चाहे तो कि ABCDE, आप लिख सकते हो कि कोण ABC सिमिलर कोण ADE, ये दोनों कोण सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। चलो सिंस लगा देना, सिंस, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हम एक काम करते हैं, CSA निकालते हैं बड़े वाले कोण का। CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण, होल कोण, CSA ऑफ होल कोण, होल कोण, CSA ऑफ होल कोण। फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL कोण का, पाई RL होता है, पाई की जगह तो पाई रहेगा, लेकिन R बड़े वाले कोण का R क्या है? R2, इसे R2 कर देता हूं। L क्या है? L को मैंने L2 लेट कर रखा, बड़े वाला कोण का L2, ठीक है, ठीक है। CSA ऑफ अपर कोण, ऊपर वाला कोण, CSA ऑफ अपर कटेड कोण, जो ऊपर वो कैसा कटा हुआ कोण है उसका फॉर्मूला पाई RL, ठीक है। अब छोटे वाले कोण का R को, रेडियस को मैंने R1 लेट कर रखा है और L को L1 लेट कर रखा है, ठीक है। इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात देखो, जो इस बड़े वाले कोण में से इस वाले कोण को मैं काट के हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा हुआ हिस्सा क्या? फ्रस्टम है, बचा हुआ हिस्सा फ्रस्टम है। तो इसका CSA कितना होगा? CSA ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो कि असली में फ्रस्टम है, वो क्या होगा? बड़े वाले में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। बड़े वाले कोण का ये क्या है? पाई R2 L2, माइनस छोटे वाले का क्या है? पाई R1 L1। देखो ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो यही तो हिस्सा बचेगा, ना। तो मैंने वही तो करा, मैंने अलग कुछ नहीं करा। मैंने बड़े वाला कोण माइनस छोटा वाला कोण, बड़ा वाला कोण माइनस छोटा वाला कोण माइनस कर दिया, कट के जो बाहर निकल गया, इतना हिस्सा का एरिया बच गया, ये ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर पार्ट, जो रिमाइंडर पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसका कर्व सरफेस एरिया इज 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ
रिमाइंडर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 8/9 of the curved surface area, 8/9 of the curved surface area of whole cone, पूरे कोन के कर्व सरफेस एरिया का 8/9 पार्ट है। तो 8 ऑफ द CS ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना ये रहा, पाई R2 L2 माइनस पाई R1 L1 इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई CS ऑफ होल कोन का ये रहा होल कोन जो कि है पाई R2 L2, ठीक है। अपॉन में 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 पाई R2 L2 माइनस 9 पाई R1 L1 इक्वल टू 8 पाई R2 L2, ठीक है। ठीक है भैया, एक काम करो, यहां से पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन है तो क्या बचेगा 9 R2 L2 माइनस 9 R1 L1 इक्वल टू, यहां से भी पाई को बाहर कर लूं तो अंदर बचा 8 R2 L2, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब एक बात ध्यान से देखें, यहां R2 L2 है, इधर भी R2 L2 है, इनको एक तरफ कर दे और R1 L1 को उधर ले जाते हैं, तो मतलब 9 R2 L2 ये इधर आएगा तो माइनस 8 R2 L2 इक्वल टू, ये माइनस का 9 R1 L1 उधर ले जाता हूं जो कि हो जाएगा प्लस का 9 R1 L1, ठीक है। 9 में से 8 माइनस कर दिया, सेम है ना, ये सेम हो गया R2 L2, तो 9 में से 8 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 R2 L2 1 R2 L2 है, 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है मुझे, 9 R1 L1, ठीक है। 9 में से 8 माइनस कर दिया 1, साथ में R2 L2 इक्वल टू 9 R1 L1, ठीक है। 9 इधर आके डिवाइड और R2 L2 इधर लेके जाता हूँ, ये भी डिवाइड, मतलब 1/9 इक्वल टू R1 L1 अपॉन R2 L2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू L1 अपॉन L2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब एक बात देखो, स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2 और H1 अपॉन H2 ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो क्या हम R1 अपॉन R2 की जगह पे H1 अपॉन H2 लिख सकते हैं और L1 अपॉन L2 की जगह पे भी H1 अपॉन H2 लिख सकते हैं? सिम्पसन कर दिया यार, क्या जा रहा है, 1/9 दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा, H1 अपॉन H2, 1/9 का क्या आएगा 1/3 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2, ठीक है। ये इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा 1/3 H2 इक्वल टू H1, भैया ये आ गया हमारा H1 आ गया, ये वाला आ गया, ये कैसे मिट गया H1, ये वाला हिस्सा हमारा हाइट आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो कुछ और है, हमारा मकसद है फाइंड द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इन विच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड। हमें तो रेशियो निकालना है दो पार्ट्स का, एक तो इस वाले कोन का और एक फ्रस्टम का, ठीक है, अच्छी बात है। चलो H1 तो ये आ गया, ठीक है। अगर मैं फ्रस्टम की हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, तो क्या आएगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होगा भैया, पूरा यहां से यहां तक H2 में से H1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा H2 माइनस H1 कर लेंगे तो H2, तो चलो ऐसे लिखा, H1 को ये लिख दिया मैंने, H1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी 1/3 H2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, 3 में से क्या, तो 2/3 H2, ये आ गया हमें हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, फाइंड द रेशियो चाहिए
रेशियो चाहिए ऑफ द टू पार्ट्स इनटू व्हिच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड, जहां पे कोन का एल्टीट्यूड डिवाइड किया गया, कोन का एल्टीट्यूड ये, इसका हमें रेशियो चाहिए, इस एल्टीट्यूड का मतलब ये हाइट का, इसका हमें रेशियो चाहिए, इसका हमें रेशियो चाहिए। तो आ जाओ रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए, रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो पहले किसका, H1 कितना है 1/3 H2 अपॉन भैया स्मॉल वाले कोन का, छोटे वाले कोन का, इस वाले कोन का, अपॉन फ्रस्टम का हाइट, फ्रस्टम का एल्टीट्यूड 2/3 H2 to H2 कैंसिल, 3 to 3 कैंसिल, क्या आ गया 1/2 मतलब 1:2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई बताइए, आगे बात समझ में? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।